नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग जितना है कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट जान लेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है और मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पहले हम लिख लेते हैं, चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज में पढ़ने से पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी साधारण ब्याज का सबसे पहला जो आता है उसमें आता है एक नंबर में आता है मूलधन। एक नंबर में आपका मूलधन है ना। दूसरा नंबर में आता है आपका दर, है ना। और तीसरा नंबर में आता है आपका समय, समय। और चौथा नंबर में आता है आपका क्या है, ब्याज। तो पहले ये चारों के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और समझेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है। इसके बारे में जानने के लिए पहले हम लोग मूलधन को देखते हैं। जब हम किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए हम किसी को पैसा दे रहे हैं 500 या 1000 या 2000, तो हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन हमारे लिए मूलधन हो गया। मान लीजिए हम कह रहे हैं जब हम किसी को पैसा देते हैं कर्ज के रूप में, तो हमारे लिए वो मूलधन हो गया, है ना। हमारे लिए वो क्या हो गया, मूलधन, है ना। तो इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? जब हम किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए जब हम किसी को रुपया देते हैं, है ना। जब हम किसी को रुपया देते हैं तो वह हमारे लिए मूलधन कहलाता है, है ना। तो मूलधन किसे कहते हैं? जब हम किसी को रुपया देते हैं या पैसा देते हैं तो हमारे लिए वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। कहने का मतलब हमने जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको दिया 500 रुपया, है ना। तो 500 रुपया हमने दिया, हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन। और आप जो ये लिए है ना, तो आपके लिए कर्ज हो गया। क्या हो गया, कर्ज। हमारे लिए ये हमने आपको दे दिए 500 रुपया, ठीक है। तो हमने आपको 500 रुपया दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए हमने दिए। हमारे लिए जब तक मेरे पास था तो ये हमें मूलधन कहलाया। हमने कितने दिए आपको, हमने तो हमने दिए आपको 500 रुपया, तो ये हमारे लिए 500 रुपया मतलब 500 रुपया हमने दिया और आपके लिए कर्ज हो गया। क्या हो गया, कर्ज हो गया। तो 500 रुपया जब हम किसी को 500 रुपया देते हैं तो हम आपके लिए यानी आपके लिए ये क्या हो गया, कर्ज हो गया। समझ में आ रहा है ना। जब हम किसी को रुपया देते हैं तो वह हमारे लिए मूलधन कहलाता है। हमने आपको 500 रुपया दिया तो हमारे लिए मूलधन कहलाया, लेकिन आप कर्ज लिए आपके लिए, यानी कर्ज आपके लिए कर्ज हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। समझ रहे हैं ना, ये हमारे लिए मूलधन हो गया। तो मूलधन पी से इंडिकेट करते हैं, इसको बड़ी वाला पी से इंडिकेट करते हैं, मूलधन को पी से इंडिकेट करते हैं। जब हम किसी को पैसा देते हैं तब हमारे लिए मूलधन हो गया, और जब कोई पैसा हमसे लेता है तो हमारे लिए क्या हो, आप हमारे लिए तो मूलधन, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया। जैसे आप किसी को 5000, 2000, 4000 या 10,000 दे रहे हैं तो आपके लिए मूलधन, लेकिन जो आपसे ले रहा पैसा उसके लिए क्या हो गया, वो कर्ज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारे लिए वो मूलधन हो गया, ठीक है। मूलधन पी से दर मतलब दर। तो दर हम किस दर पर देते हैं,
किस दर पर दे रहे हैं, तो किस दर पर मान लेते हैं, दर उसको कहते हैं जब हम देते, जब कर्जा जब 500 रुपया लिया तो उसको हम कहेंगे भाई हम 4% में देंगे, 4% में देंगे, या चाहे 8% में देंगे, या चाहे 10% में देंगे, या चाहे 6। इसको क्या बोलते हैं, जब हम रुपया देते समय ये दर लगाते हैं कि हम आपको इतना प्रतिशत से ब्याज देंगे, 4% से दे सकते हैं, 8%, 10% या 2% या 3% दर उसको कहते हैं। जब हम कर्जा देते हैं तो कर्जा समय ये बात उसको बोल दिया जाता है या कह दिया जाता है कि हमने आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम आपको लेंगे चाहे 4% से लेंगे, चाहे 8% से, चाहे 10%, चाहे 2%, चाहे 3% से। तो ये क्या हो गया, ये आपका दर हो गया, दर हो गया। अब समय, ये दूसरा नंबर का हो गया। अब समय, समय, समय में हम क्या करेंगे, तो जब इस दर से जब में जोड़ा जाएगा तो कितना साल का लेगा, आप 2 साल का भी ले सकता है, 2 वर्ष का भी, 2 वर्ष का भी, और 3 वर्ष का भी, या 4 वर्ष का भी, है ना, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष, जितना भी उसका मतलब जितना उसका इच्छा होगा कि हमने 500 रुपया लिए हैं, कितने दर पर, 5% 10 वर्ष पे। और जब इसी दर को जब निकालते हैं तो उसको जब जितना समय के लिए ये पैसा रखता है, जितना समय के लिए वो पैसा रखता है, और उसके बदले में जो पैसा देता है उसे ब्याज कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जैसे 500 रुपया लिया, 500 रुपया लिया, 4% दर में, 2 वर्ष, 500 रुपया को 2 वर्ष रखा, 4% दर में। अब जो वो सब देगा तो क्या कहलाया, ब्याज। ब्याज कहलाया वो जब हमारा पैसा मूलधन पर जितने समय के लिए रखा, जिस दर पर रखा, और उसके बदले जो देता है उसे हम ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए हम लेते हैं, अब ब्याज हमको मान लेते हैं ब्याज, तो ब्याज बड़ा साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ बराबर मूलधन, क्या होगा, मूलधन गुने दर, अब समय अब बटे 100, है ना। तो 100 हम लिख दिए, तो मान लेते हैं साधारण ब्याज, तो ये मूलधन 500 रुपया है, 500 रुपया हमने किसी को दिए हैं, 500 रुपया हमने किसी को दिए हैं, 500 रुपया जब हम किसी को दिए हैं तो बोला कि हम 4% दर पर दे रहे हैं, 4% दर पर दे रहे हैं, 4 बटा यहाँ प्रतिशत का मतलब 100, समय कितना है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं उसको, तो 2 वर्ष के दे रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 दूना 40, यानी ये 40 जो रुपया आया है, 40 रुपया क्या है, ये ब्याज है, 40 रुपया ये साधारण ब्याज है। तो मूलधन किसे कहते हैं, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारे लिए मूलधन हो गया, लेकिन जब जो लेता है उसके लिए कर्ज हो गया। और जिस दर पर हम दे रहे हैं उसे हम दर कहते हैं, है ना। समय, कितना समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष से, और जब इतना निकाल के जब समय पर 500 रुपया ये देगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपया ये ब्याज। जितना समय रखेगा और उस समय जितना समय के लिए वो पैसा रखेगा और उसके बाद वो हमें पैसा देगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्याज। अब एक चीज और है, यहाँ क्या है, अब एक चीज और घटना है, तो एक आता है मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन उसे कहते हैं जब हम पैसा को लौटाते हैं, 40 रुपया ई भी लौटाएंगे और 500 रुपया ई भी लौटाएंगे, तो ये क्या कहला, 40 रुपया और 540 रुपया। तो ये 540 जब हम किसी को जो पैसा लिए तो उसको लौटाएंगे, तो ये हमारे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो मिश्र धन क्या हो गया, यहाँ 40 रुपया प्लस 50 रुपया। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो लौटाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे साधारण ब्याज, ये तो चैप्टर है। मूलधन, जब किसी को हम रुपया देते हैं वह हमारे लिए मूलधन कहलाता है। जैसे हमने दिए 500 रुपया, कर्ज जो लिया आपके लिए, ये क्या हो गया, 500 रुपया, दर 4%, 8% दर पर 12%, ये क्या हो गया, ब्याज। समय कितना है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, साधारण ब्याज, ये ब्याज। अब जब साधारण ब्याज पर जब किसी को हम लौटाते हैं वही पैसा, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, मिश्र धन, है ना। तो मिश्र धन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो कर करके उसमें हम लोग अब यहाँ से बनाएंगे, और एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं मूलधन।
मान लेते हैं, लिखते हैं 500 रुपया। और दर, दर कितना लिखते हैं 10% दर से। और समय, समय समय कितना दिया है, समय दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष, यहाँ समय हम लिख देते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष है ना। अब इसमें हमको ज्ञात करना है ब्याज। ब्याज ज्ञात करिए, ब्याज ज्ञात करिए, ब्याज और मिश्र धन, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो पहले हम क्या देखें, मूलधन हमारा 500 रुपया है, दर कितना दिया है 10%, समय 3 वर्ष, ब्याज भी ज्ञात करना है, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो दो चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखेंगे साधारण, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे पढ़िएगा, आराम से समझिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये मैथ है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेशन सही होगा तो आपका सही हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, यहाँ लिखिएगा मूलधन और गुना दर और बटे समय। और यहाँ आपको क्या देना है, यहाँ आपको देना है 100, है ना, यहाँ आपको 100 देना है। तो क्या कैसे करना है, 100 देना है तो साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले ब्याज हमको ज्ञात करना है, यहाँ ये नहीं दिया लेकिन मूलधन दिया, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, मूलधन कितना लिखेंगे 500 रुपया, दर कितना लिखा है 10, तो 10 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा, समय, समय कितना लिखा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष यहाँ क्या देंगे 3 वर्ष दे दिए। यहाँ ये सब देख देख के हम कर दिए। अब यहाँ हमको ब्याज निकालना है, ये निकालना, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब ये कटेगा नहीं, तो ये कितना हो 10 पचे 50, 50 दिया 150, तो 150 ये क्या आ गया ब्याज। हमारा ब्याज कितना आया 500 रुपया, ये ब्याज हमारा कितना मिल गया 150। लेकिन मिश्र धन, जब हम किसी को, ये तो ब्याज आ गया, अब इसको पैसा को हमको लौटाना है। मान लीजिए जिस व्यक्ति से हमने इतना पैसा लिए हैं 150 रुपया लिए हैं, अच्छा है 150 रुपया लिए तो ब्याज सहित अब उसको लौटाना है, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन में क्या होगा, मूलधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज, तो ये बराबर हो गया मिश्र धन। क्या हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो गया, मूलधन कितना था 500 रुपया, और जब उसको लौटाएंगे 150 रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 650 रुपया, 650 रुपया। तो इसमें हम 2 को ज्ञात कर लिए। कभी कभी आपको मूलधन देगा, कभी कभी मूलधन गायब कर देगा, कभी दर गायब कर देगा, कभी समय गायब कर देगा, कभी ब्याज दे देगा, ये सब गायब कर देगा। तो ये सब धीरे धीरे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे और डीपली हल करेंगे। तो फिर अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पहले बना दिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मूलधन कितना दिया है 600 रुपया, ब्याज कितना दे रखा है 120 रुपया, और समय कितना 10 वर्ष, दर अभी ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दर ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, यही सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं मूलधन गुने दर बटे 100 बटे समय, समय। तो इतना लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन गुने दर गुने धन। तो यहाँ से इसी चीज को हमको बैठाना है। तो यहाँ मूलधन लिखा है तो मूलधन के बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए मूलधन है तो यहाँ लिख देंगे हम 600 रुपया, ये क्या है मूलधन है, और बराबर में इसके सामने क्या है ब्याज, ब्याज कितना है 120 रुपया, है ना। समय कितना है 10 वर्ष, तो दर हमको नहीं पता, 10 दर मान लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है तो x बटा 100% हो जाएगा, x बटा 100%। इसको हमको ज्ञात करना है, अपनी दर ज्ञात करना है। और समय क्या देख रखा है 10 वर्ष, तो ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ज्ञात करना है तो 2 शून्य और ये दोनों कट गया, उसके बाद ये और ये कट गया, 6 दूनी 12 यानी 6, और ये कितना हो जाएगा 6 से
6 दूना 12 और 6 दूना 12 और हाँ 12 6 20। अब ये कट जाएगा 6 10%, तो कट जाएगा ये और ये कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत? 1%। कितना प्रतिशत आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर? सॉरी, यहाँ कितना दिया है? 20 दे दिया, हम दे दिए यहाँ 10%। 10%, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से करते हैं इसको सॉल्व, गलती हो जाता कोई बात नहीं है। तो पहले क्या करना है? यहाँ 600 रुपया, 600 रुपया हमारा क्या है? 600 रुपया मूलधन, तो यहाँ लिखेंगे 600 रुपया और ब्याज, ब्याज कितना है? 120 रुपया। और समय कितना दे रखा है? समय हमारा, समय दे रखा है, दर नहीं दे रखा, 1/100 और यहाँ 10 वर्ष है ना। यहाँ हम 20 लिख दिए तो जो गलत है ना। तो यहाँ लिखना दर ज्ञात करना है, तो ये 0 और ये 0 कट गया और ये 0 और ये 0 कट गया और 60 गुना 120 यानी 2%। x बराबर क्या आया? यानी 2%। तो हमारा दर ही ज्ञात करना था। पहले में हमने क्या ज्ञात किया था? पहले में हमने ब्याज ज्ञात किया था, मिश्रधन भी ज्ञात था। अबरी क्या ज्ञात कर लिए? अबरी हम दर ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा 280 रुपया, दर 7%, समय 4 वर्ष। अबरी चौथा में हमको क्या ज्ञात करना है? मूलधन, मूलधन ज्ञात करना। मूलधन बराबर वाट लिख दीजिए, यानी इसको ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना है, बस वही सूत्र रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा अलग अलग चीज को हम निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे? जैसे ब्याज दे रखा, तो ब्याज के सामने हम क्या लिखेंगे? 280 रुपया। और मूलधन तो नहीं देख रहा, मूलधन को हम क्या मानते हैं? P। और समय दर क्या दे रखा है? तो दर दे रखा है x/100 कर सकते हैं, है ना। दर दे रखा है 7%, सॉरी x नहीं करेंगे, यहाँ 7 करेंगे, 7/100। समय क्या दे रखा है? समय 4 वर्ष दे रखा, 4 वर्ष। अब इस तरीके से हम लोग को अथी करना है, तो क्या करेंगे? ये तो ये 7 28 यानी 4 मरते में है ना, 7 28 और ये कट जाएगा 4 5 25 चक्का 100। ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 25 चक्का 25 चक्का 25 का 25 चक्का 100 है ना, यानी 25 गुना 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका P बराबर 25 गुना 40 यानी 25 चक्का 100 यानी 1000 रुपया हो जाएगा। तो हमारा P कितना निकल गया? 1000 निकल गया। समझ में आया कि नहीं? पहले ब्याज कितना था? 280 रुपया, तो ब्याज के बराबर दे। P हमको पता नहीं, तो P को P मान लिए, यही निकालना है। दर कितना? 7/100। उसके बाद समय 4 वर्ष, मूलधन कितना है? इतना। तो इससे 7 चौक 28, 4 मतलब कट गया 7 चौक 28 बराबर में कट जाएगा। फिर ये 25 चक्का 100 और फिर इसको दोनों को 40 और 25 को क्या कर दिया हमने? गुना कर दिए। तो हमारा क्या निकल गया? ये मूलधन निकल गया। तो मूलधन निकल गया, तो हमने पहले में क्या निकाले? ब्याज, फिर दर और फिर क्या निकाले? मूलधन, है ना। तो एक एक करके हम सारे चीज को निकालते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए हम लोग का मूलधन 1500 रुपया दे रखा है एक नंबर में, दूसरा नंबर में दर दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष और ज्ञात क्या करना है? मिश्रधन। मिश्रधन हम लोग को ज्ञात करना है। तो मिश्रधन पहले ब्याज निकालते हैं, उसके बाद मिश्रधन ज्ञात करते हैं। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मिश्रधन। तो यही सूत्र पर हम लोग लगा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ये उतार लिए होंगे तो अब ये मिटा देते हैं। तो मूलधन कितना है? 1500। इसी के सामने चाहे यहाँ लिखते हैं, यही मूलधन हो गया। ये मूलधन कितना हो गया? 1500, है ना। मूलधन 1500, दर कितना हो गया? दर 6%, 6/100 और समय 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। और ये पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्याज ज्ञात कर लें। ब्याज ज्ञात कर लें तो ये और ये कट जाएगा। तब 15 छक्की 90, 9 5 45 यानी 450। 15 छक्की 90 9 5 45, हाँ 450 आ गया। ये तो आ गया ब्याज यानी साधारण ब्याज। तो मिश्रधन क्या कहता है? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज
ब्याज जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर होता है मिश्र धन। मिश्र धन है ना। तो मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 1500 है ना।